तो तब तक क्या करेंगे आप फोटो दे दीजिए और जो हम लोग गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की जो ट्रेनिंग है इसमें मेनली हम लोग जानेंगे जो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं हम लोग उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसमें आने वाले जो प्रॉब्लम्स है इसमें कैसे ऑनलाइन क्लास को रिकॉर्ड करेंगे और साथ में ऑनलाइन क्लास को रिकॉर्ड करने के बाद में कैसे वीडियो को एडिट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास को कैसे बेहतर दे सकते हैं AR ऐप्स के थ्रू, उसके बारे में जानेंगे। जैमबोर्ड को कैसे यूज करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, उसके बारे में जानेंगे और साथ में ब्लॉगर पे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी AR ऐप्स जो होती है हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। तो उसका TLO है व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, हाउ इट वर्क्स, टाइप्स ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, हाउ टू यूज AR विद AR ऐप्स। इन सब बातों के बारे में जानेंगे हम। तो व्हाट इज रियलिटी के बारे में आप सभी जानते हैं। तो एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इज रियलिटी, an event that has actually happened or a thing which really exists is said to have reality। तो जो कुछ हमें दिखाई देता है, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है अपनी आंखों से, अपने सामने पेड़ है ये रियलिटी है, हम सब लोग यहाँ पर एक रियलिटी है। लेकिन ऑगमेंटेड का मीनिंग होता है किसी चीज को बड़ा बनाना, मेक ग्रेटर, लार्जर और मोर कंप्लीट, किसी चीज को एनहेंस करना। ऑगमेंटेड रियलिटी कंबाइन होने के बाद में बनता है augmented reality refers to any technology that augments the user's visual and in some case auditory perception of their environment. Typically digital information is superimposed over a natural existing environment। तो जो कुछ existing environment है जो हमें दिखाई दे रहा है रियल में, उसको अगर हम बढ़ा चढ़ाकर कंप्यूटर्स की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से अगर हम उसको एम्फसाइज करते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, कुछ ग्राफिक्स ऐड करते हैं, तो वो हो जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो देखिए ये एग्जांपल है कि ऑगमेंटेड रियलिटी कैसे काम करती है। तो सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर है कंप्यूटर जनरेटेड इमेज और इधर है रियल वर्ल्ड। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो ये अपना ह्यूमन है, आई है, इसको जो दिखाई देगा कंप्यूटर जनरेटेड इमेज और रियल वर्ल्ड का जो मिक्स ऑप्टिकल कंबाइन है, तो कंबाइन होने के बाद में जो हमें दिखाई देगा वो कहलाएगी ऑगमेंटेड रियलिटी। जैसे रियल एनवायरनमेंट में एक पेड़ है और हम इसमें जिराफ को ग्राफिक्स के थ्रू हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो हमें दिखाई ऐसा देगा पेड़ के पास में एक जिराफ खड़ा है, जबकि रियल में एग्जिस्ट यहाँ पर केवल पेड़ कर रहा है। ठीक है सर, इसमें फोटो को ध्यान देना दूसरा तरह से ठीक है आगे। इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता रहेगी, सभी को पता है। आपके पास मोबाइल तो सभी के पास होगा, किसी के पास आईपैड भी हो सकता है, लेकिन साथ में इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है। जिनके पास एंड्रॉइड फोन है प्ले स्टोर होगा, आईपैड है, आईफोन है, एप्पल स्टोर होगा। हमें इसके लिए सबसे पहले डाउनलोड करना होगा AR ऐप, वो आपको कर सकते हैं प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर की मदद से। हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करेगा? पिक ए रियल वर्ल्ड सीन, आपको एक रियल वर्ल्ड का सीन होगा, उसमें हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, करेंगे और जो हमें विजुअलाइज होगा उसके बाद वो हमारा AR होगा। व्हाट इज योर ट्रेनिंग अबाउट? ट्रेनिंग किसी के बारे में नहीं है, हम कुछ जो वर्चुअल इमेज को ऐड करेंगे, 3D एनिमेटेड जो इमेज है हमारे अपनी जो लाइव क्लास चलेगी उसमें जो ऐड करेंगे ऑनलाइन क्लास के दौरान या ऑफलाइन क्लास के दौरान, उसी के बारे में ट्रेनिंग है। आप उसमें किसकी जरूरत हेल्प लेंगे? AR ऐप्स की हेल्प से। आप सभी लोग क्रिकेट तो देखते होंगे, उसके बारे में जानते होंगे। जब क्रिकेट खेलते हैं बॉलर जब LBW के लिए अपील करता है, क्या सर क्या बोल रहे हैं? अच्छा मुरली भी उसके, हाँ लग रहा है सर उसके। तो जब आप लोग देखते होंगे जो क्रिकेट में LBW की अपील करते हैं तो थर्ड अंपायर के पास में जो रिव्यू आता है तो ओरिजिनल डिसीजन, विकेट्स, इंपैक्ट और पिचिंग जब दिखाता है तो आपको दिखता है वो रियल जो प्लेयर्स हैं, दोनों फील्डर हैं
और बैट्समैन है, नॉन स्ट्राइक एंड पे एम्पायर है, कीपर है वो दिखाई दे रहा है आपको, तो वो तो रियल है, ग्राउंड भी रियल है, लेकिन बॉल जहां से जाती है उसकी जो इमेज बन रही है आपके सामने वो क्या है? क्या वो रियल है? नहीं है, वो रियल नहीं है। वो AR एप्स के थ्रू, मान लीजिए किसी भी ऐप के थ्रू, वो रियलिटी के साथ में वर्चुअल इमेज ऐड की गई है, वही AR एप्स है। हम अपने ऑनलाइन स्टडी में भी कर सकते हैं, देखिए जानिए। जैसे कोई बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ हार्ट के बारे में बता रहे हैं, तो हम जैसे ही आगे जाने उसके बारे में, तो हार्ट को हम 3D मॉडल में दिखा सकते हैं उसको, तो बच्चे अच्छे से उसको समझ पाएंगे, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे बच्चों के सामने, 3D इमेज बच्चों को दिखेगी, आप अच्छे से बता पाएंगे कैसे पंपिंग करता है, कैसे चैम्बर होते हैं, कौन कौन से वाल्व होते हैं, कैसे ये वर्क करता है। तो बच्चे जब 3D इमेज उनके सामने आएगी तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके डिफरेंट यूजेस भी है ऑगमेंटेड रियलिटी के, मेडिकल ट्रेनिंग में, रिटेल में, रिपेयर मेंटेनेंस में, डिजाइन एंड मॉडलिंग में, बिजनेस लॉजिस्टिक्स में, टूरिज्म इंडस्ट्री में, क्लासरूम एजुकेशन में, फील्ड सर्विस में। लेकिन हमें मेनली जाना क्लासरूम एजुकेशन के बारे में जानना है, तो हम लोग क्लासरूम के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल वे में चलते हैं। ये मैं बता ही चुका हूँ किस किस की जरूरत होगी, टाइप्स ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी में आता है मार्कर बेस्ड AR, मार्कर लेस AR। AR का मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी है यहाँ पे। एक तो मार्कर बेस्ड है, एक मार्कर लेस है, एक प्रोजेक्शन बेस्ड है, एक सुपर इम्पोजिशन बेस्ड AR है। तो हम यहाँ पर दो के बारे में जानेंगे, मार्कर बेस्ड और मार्कर लेस। तो जो पहली मार्कर बेस्ड AR है, इन दिस टाइप ऑफ AR द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स ए विजुअल मार्कर। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में विजुअल मार्कर की जरूरत पड़ती है, दैट द स्मार्टफोन कैमरा विल रिकॉग्नाइज, जिसको आपका जो स्मार्टफोन का कैमरा उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसको प्रोसेस करेगा उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने में। कोई भी मार्कर, जैसे आपकी मैं एक ऐप के बारे में बताऊंगा, इसमें आप बुक से पढ़ा रहे होंगे तो आप AR ऐप को ओपन करके रखेंगे, AR ऐप को ओपन करने के बाद में बुक में पढ़ा रहे होंगे, उसका जो स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा रहे होंगे आप, तो कैमरे से आपको दिखता रहेगा पूरा बच्चे जो पढ़ा रहे हैं, तो उसमें मार्कर होगा, ट्रिगर्ड मार्कर, ट्रिगर्ड इमेज होगी। तो आप उसके ऊपर जैसे ही आपका कैमरा जाएगा तो उसका 3D ऑब्जेक्ट निकल कर आ जाएगा। 3D ऑब्जेक्ट में आप अच्छे से समझा सकते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें आई के बारे में बताया गया है। देखिए जिसमें आपके सामने जैसे ही आपका फोन जाएगा 3D इमेज बुक से ऐसे निकल कर आएगी, ऐसा लगेगा बच्चों को कि 3D इमेज में उनको पूरा प्रैक्टिकल हो रहा है। इसके लिए बेस्ट ऐप है ई पाठशाला AR। ई पाठशाला AR सभी लोग अपने प्ले स्टोर से डालेंगे। तो मैं इसका एक बार दिखा देता हूँ डेमो आप लोगों को। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, आप लोग भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये पाठशाला है। इंस्टॉल होने के बाद में जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। ये पाठशाला AR ऑगमेंटेड रियलिटी, ये मार्कर बेस्ड AR का एग्जांपल है। इसमें अभी केवल दो ही क्लासेस का कंटेंट डाला गया है। इसमें CBSE का कंटेंट है, क्लास 9, क्लास 10। आप कोई भी एक क्लास सिलेक्ट करेंगे, जैसे क्लास 9 सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, अभी 9 का नहीं डाला है इसमें। क्लास 10 सिलेक्ट किया, सब्जेक्ट कोई भी सिलेक्ट किया, मैंने बायोलॉजी सिलेक्ट किया, चैप्टर मैंने 6 सिलेक्ट किया, टॉपिक मैंने फिगर 6.1। तो जैसे ही ओपन करूंगा उसके लिए मेरे पास बायोलॉजी बुक होनी चाहिए, किसी के पास PDF है? बुक तो है नहीं, सर एक बार अपने फोन से PDF देना, PDF देना फोन से, आपने उस दिन दिखाया था बायोलॉजी का। क्लास 9 और 10 चैप्टर कौन सा? क्लास 9 और 10 उसमें
क्लास 9 की चैप्टर 5। हाँ सर। तो जैसे ही होगा क्लिक करेंगे लोडिंग होगा आपका कंप्लीट होने के बाद में तो आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऐसे पढ़ा रहे होंगे। कोई बात नहीं, देख तो ऐसे। तो मैंने 5.2 इमेज के ऊपर किया हुआ है मार्कर। आप जैसे पढ़ाएंगे बच्चे को दिखाई देगा व्हाइल एग्जामिनिंग के दिन आप बच्चों को पढ़ाएंगे इसके बारे में व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। उसके बाद में जैसे ही जो फिगर आपने टारगेटेड की है जो सेलेक्ट की है उसके ऊपर जैसे ही जाएगा उसको ये ओपन करेगा। मैंने 5.4 प्राइमरी के लिए बताऊंगा। 5.4 फिगर है, ये फिगर 5.4 है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं इसके बारे में। और जैसे इसके ऊपर पूछेगा 5.4 के ऊपर तो जैसे ही ये इसको स्कैन करेगा लास्ट टाइम कौन से ही किया था कौन सा पीछे हाँ ये हो गया। देखिए जैसे उस पिक्चर के ऊपर जाएगा आपको 3D इमेज दिखाई देगी। मुझे नहीं पता ये क्या है, किसके बारे में बता रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल है ये, ठीक है। इसके बारे में 3D में आएगा, साथ में इसमें साउंड भी रहेगी। अगर आप थ्रू डेस्कटॉप क्लासेस लेंगे तो बच्चों के पास में साउंड भी जाएगी, उसको एक्सप्लेन करके बताएगा। आप 3D में इसको बच्चों को मूवमेंट करके भी दिखा सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट और इसके अंदर के पार्ट्स को भी आप बताएगा। क्लिक करने पर अंदर के पार्ट भी खोल ये 3D में दिख रहा है पूरा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इसके ऊपर लिखा हुआ है कि प्लाज्मिड है, फ्लैगेलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। तो इसमें पूरे पार्ट्स के बारे में 3D इमेज उभर कर सामने आ रही है। आप जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो और ये बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही अगर मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ कोई, मैंने फिगर 5.2 सेलेक्ट किया है। तो जैसे ही फिगर 5.2 को मार्क किया हुआ है, जैसे ही 5.2 पर जाएगा ये आ जाएगा। ये है सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील। तो आपके सामने प्याज आ गई, ऑनियन आ गई, इसकी कुछ आवाज भी है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे अंदर के पार्ट्स के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके पार्ट्स डिफरेंट होते जाएंगे, उसकी स्लाइस निकलते जाएगी। फिर से क्लिक करेंगे, फिर उसके पार्ट हो जाएंगे। आप बच्चों को उसको डिफरेंट पार्ट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे क्लिक करते जाएंगे और अंदर के पार्ट्स के बारे में ऊपर आएगा और ये खुद से बोलकर भी एक्सप्लेन करेगा। फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से उसकी और अंदर की मेम्ब्रेन आ जाएगी, पतली वाली जो झिल्ली होती है वो सामने आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप इनका यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये तो था मार्क बेस्ड में था क्या? तो मार्क बेस्ड एआर में ये था मेनली कि उसके लिए मार्कर की आवश्यकता होती है। कुछ ना कुछ मार्कर फिक्स होता है कि ये वाली इमेज जब भी कैमरे के सामने आएगी तो उसे उसको 3D में ये वाला ऑब्जेक्ट दिखाना है। आप लोग खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने टोटल लिखा है, इसको आपने मार्कर टारगेटेड, आपने ट्रिगर्ड इमेज बनाया इसको, इसके ऊपर आपको जो ऑब्जेक्ट दिखाना है उसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो जब भी आप कैमरा टोटल के सामने जाएगा तो जो इमेज आप इसको ट्रिगर करके रखेंगे 3D इमेज, 3D ऑब्जेक्ट, वो सामने खुल के आ जाएगा। तो आप अपने आप से खुद से ट्रिगर्ड इमेज बना सकते हैं। उसके बारे में मुझे बताया नहीं बनेगा कैसे। और जो ई पार्ट्स वाला एआरएफ है, इसमें केवल अभी क्लास 9 और 10 का कंटेंट ऐड किया गया क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ी है। तो अब इसमें और आगे धीरे धीरे ऐड होता जाएगा। ये तो था मार्कर बेस्ड। आगे हम जानेंगे मार्कर लेस एआर के बारे में।
जैसा कि हमने जाना अभी प्रैक्टिकल वे में क्या ये पास आ रहे हैं, हमने क्लासेस डाल के इसमें जो बता रखा है ये एक लीफ के बारे में बता रखा है कि हम जैसे हमारा इसके ऊपर मार्कर के ऊपर जाएगा, इस इमेज के ऊपर जाएगा, लीफ का 3D मॉडल दिख आएगा, हम लीफ को क्लिक करेंगे तो लीफ कट हो जाएगी, अंदर के सेल्स दिखाई देंगे, तो सेल्स को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो कुछ कंटेंट होता है पूरा दिखाई देगा, जो कि बायोलॉजी के टीचर या जूलॉजी के टीचर जो भी होते हैं अच्छे से समझा पाएंगे। उससे नेक्स्ट है मार्कर लेस है यार, हाँ बोर्ड में मार्कर लेस है यार, यहाँ तो साइंस का ये चीज होता है, साइंस तक तो कोई नहीं है। नेक्स्ट है मार्कर लेस है यार, तो मार्कर लेस एआर इज मोर वर्सेटाइल। मार्कर लेस एआर के लिए आपको किसी उसकी जरूरत नहीं है, ट्रिगर के लिए जरूरत नहीं है, उसको किसी मार्कर की जरूरत नहीं है कि आपके लिए टोटल लिखा हुआ तो स्कैन करेगा। इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप पर, आप कहां यूज करना चाहते हैं। तो मार्कर लेस एआर इज मोर वर्सेटाइल देन मार्कर बेस्ड एआर एज इट अलाउज द यूजर टू डिसाइड वेयर टू पुट द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कहां पर आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट को पुट करना है ये आप पर डिपेंड करेगा, जहां भी आप चाहेंगे वहां पर हो जाएगा। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे ये एक रूम है, यहाँ पे कॉर्नर में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इमेज में देख रहे हैं काउच आ गया है, यहाँ पे एक सोफा आ गया है, तो ये 3D इसके वजह से आया है। रियलिटी वो है और आफ्टर एडिंग एआर आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है वो है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है एआर लूपा है, एआर लूपा। तो आपको एआर लूपा का एक दिखा देता हूँ भाई। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रखा है, आप लोग भी कर लेना। जैसे एआर लूपा आपको लेगा कैसा दिखाई देगा। इसमें बहुत सारे 3D इमेजेस में एनिमल्स, डायनासोर। प्राइमरी में बच्चों को आप एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, तो आप यूज कर सकते हैं एनिमल की 3D इमेज। बच्चों को डायनासोर देखा हुआ नहीं है लाइव, तो आप पिक्चर दिखाते हैं उससे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आप 3D इमेज दिखाएंगे। एजुकेशन में एबीसी कुछ भी मिल सकता है आपको इसके अंदर, आप जिसको भी देखिए। मैं एक दिखा रहा हूँ यहाँ से, कैंडल बर्निंग अंडर ए ग्लास एक्सपेरिमेंट। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस सरफेस को डिटेक्ट करेगा। देखिए बच्चे को लगेगा कि यहाँ पर लाइव एक्सपेरिमेंट चल रहा है। आपको दिखाई दे रहा है एक कैंडल बंद हो रही है, उसके ऊपर एक ग्लास रखा, और जैसे ग्लास को कंप्लीट रखा कैंडल देखिए बंद हो गई है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जिधर चाहे उधर रोटेट कर सकते हैं, चारों तरफ रोटेट हो जाएगा। ऊपर नीचे जिधर से दिखाना चाहिए जूम इन जूम आउट सब कुछ कर सकते हैं जहां चाहिए। अब ऐसा लगेगा बच्चों की कि मैंने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट लाइव हो रहा है मेरे सामने। ओके, तो इसको आप यूज कर सकते हैं क्लासेस के दौरान। आपको ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में बच्चों को बताना है। आप हर्ट के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, आप बच्चे को हर्ट दिखा सकते हैं। अब इसमें दूसरे टीचर भी हेल्प कर सकते हैं। फोन को स्टैंड पर लगाकर, जैसे मैं यहाँ पर फोन को स्टैंड पर लगाऊंगा, और फोन को स्टैंड पर लगाने के बाद में इसके पीछे ये हर्ट, यहाँ पे हर्ट, ठीक है, ये हर्ट है। अरे मैं फोकस कर, ये हर्ट है। तो देखिए यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये हर्ट है, इसमें इतने चैम्बर्स हैं, ये वाल्व है, ये ऐसे पंपिंग करता है, ऐसे वर्क करता है। तो बच्चों को लगेगा कि टीचर लाइव 3D मॉडल पढ़ा रहा है, बच्चों को दोस्त होगा, उनको थोड़ी ना पता मेरे हाथ के पास कुछ नहीं है, तो ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग होगी इसके लिए। तो आप बच्चों को इसमें बहुत सारे डिफरेंट है, इसमें एसएससी से रिलेटेड बहुत सारा दिखाऊं, ये साइंस से रिलेटेड हो गया। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको एसएससी से रिलेटेड,
देखिए असिस्टिंग सब वोल्केनो के बारे में पढ़ाते होंगे बच्चों को, तो इसको हम टेबल पर प्लेस करते हैं। हमने इसको टेबल पर प्लेस किया, टीचर टेबल के साइड में खड़ा होकर इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताएगा कि कहाँ पे क्या है, इसको जूम कर सकता है, इसके पार्ट्स के बारे में, इसको 3D रोटेट कर सकता है किधर भी, एस लेयर्स पूरा ये दिख रहा है। देखिए भाई आप भी देखिए इसको आप 3D रोटेट कर सकते हैं। ये अंदर से दिखा रहा है कि आर्ट के ऊपर रख रहा है, ओके, इसके ऊपर से धुआं भी निकल रहा है, ऐसे कौन टाइप का इसका फेस है, तो इसमें पूरा बता सकते हैं। इसको जूम करके इसको पाइप बोलते हैं, बीच में जो होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहाँ वो पाइप होता है, तो ऐसे बता सकते हैं उसके बारे में, है ना सर? इसका रिक्वेस्ट कर सकते हैं। असिस्टेंट के लिए हो गया, इसलिए टीचर पीछे खड़ा हो सकता है यहाँ पे और बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर खड़े होने के बाद। अच्छा नहीं, इसका अच्छा से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपको अच्छा नहीं दिख रहा, लाइव अभी तो साथ जुड़े तो लाइव देखना बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा एचडी ग्राफिक्स के साथ में। दूसरी भी कुछ नहीं है, लैंग्वेज के लिए कुछ नहीं है। लैंग्वेज के लिए थोड़ा कम है, ज्यादा नहीं है। उस पार्ट से रिलेटेड कुछ भी आप दिखा सकते हैं एडी में। छोटे बच्चों को जैसे आपको कुछ दिखाना है, डायनासोर वगैरह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। आप डायनासोर दिखा सकते हैं बच्चों को, ऐसा डायनासोर होता है। बहुत टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनासोर दिया हुआ है। बहुत सारे टाइप के डायनासोर होते हैं, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। भाग जाएगा सर, पकड़ के रखिएगा। हाँ, उंगली नहीं रखनी हो तो भाग जाएगा, देखिए ना। हाँ, बच्चों को पूरा लाइव दिखेगा भाई। बच्चे भाग जाएंगे क्लास से। तो आप छोटे बच्चों के लिए वो बात है कि मजे मजे में पढ़ भी पाएंगे, सीख भी पाएंगे क्या डायनासोर एक नहीं है। ऐसे इसमें और भी बहुत सारे दे रखे हैं। अलग अलग टाइप के मॉडल में आप डायनासोर के अलग अलग दिखा सकते हैं। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं किधर भी। किस फैंसी सुंदर है, ऐसे तो सुंदर है। इसमें बहुत सारे हैं, आर्ट के लिए भी है। एबीसी मतलब कोई लैंग्वेज का होगा सर? नहीं सर, एबीसी के अंदर स्टडी रिलेटेड है, एजुकेशन एबीसी का मतलब है। अच्छा, लैंग्वेज का नहीं, और जो उसमें कुछ दे रखा है अल्फाबेट्स और उनके बारे में वो पेज है। तो मुझे लगता है यार इसके बारे में आप जान ही गए होंगे। ये देखिए, आप एक्सपेरिमेंट करते प्रिज्म के थ्रू लाइट गुजरने पर सेवन कलर्स में वो होता है। तो आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों को कि प्रिज्म से गुजरने के बाद में कैसे आपके सेवन कलर्स बनते हैं। एक मॉडल या आपका प्रैक्टिकल बन जाएगा। बच्चे प्रैक्टिकल स्कूल में आ नहीं पा रहे प्रैक्टिकल करने के लिए, तो यहाँ से आप उसको समझा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसा मेरा फोन में आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही सेम बच्चों को दिखाई देगा, क्योंकि वो दीवार पे गंदी है। साइंस मैथ्स के लिए भी काफी चीजें हैं इसमें। मेन साइंस है, मेन साइंस है। सोशल साइंस में मैं कर रहा हूं। कैसे? सोशल साइंस में है। सोशल साइंस में सब कुछ है सर, मैथ भी है सर। सोशल साइंस में एंशिएंट बिल्डिंग्स है ना सर, हमारे वो सभी है, वो 3D में आप उनके अंदर तक घुस सकते हैं, पूरा 3D में दिखाई देगा। जैसे पिरामिड में तो घूम के आ सकते हैं। जन्नत फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जो कि कई बेटा के YouTube पर भी अपलोड होनी है। आप लोग बोलते रहे जो कुछ बोल रहे हैं वो रिकॉर्डिंग आ जाएगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सबसे पहले मैंने OBS स्टार्ट किया था और मेरी क्लास को रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी बैठ के सबसे पहले। पिछली क्लास में रिकॉर्ड किया था। आप सारे बच्चे शांत हो गए। क्या?
ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आप लोग फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी कर सकते हैं। स्क्रीन को देखिए क्या स्क्रीन को एक्सपेरिमेंट आप लोग जो प्रैक्टिकल कराते हैं लैब में वो आप यहाँ यहीं पे ऑनलाइन क्लासेस में करा सकते हैं। क्या सर? देखिए कल्चरल हेरिटेज में बहुत सारी चीजें इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरे सामने एक बिल्डिंग आई है, देखिए घूमिए आप यहाँ पे घूमना है, यहीं पे घूमिए, ये एक बिल्डिंग है आप इसमें घूम रहे हैं, जहाँ पर जाना चाहे आप वहाँ पर जाइए, जिधर से आप रोकेट करना चाहते हैं तो रोकेट कीजिए, कौन से पार्ट को देखना है आपको वहीं पे जा सकते हैं, जो कि एक इमेज आपको इतने अच्छे से नहीं दिखा पाएगी जितना कि आप एक 3D मॉडल दिखा पाएगा, उसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें अच्छे से फोन में अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे क्या बना हुआ है। तो इसको देखिए, ये पूरा एक मॉडल है, 3D मॉडल है, हेलो ARFs के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो ये AR के बारे में बताया, इसके बारे में कुछ आपको दिखाया गया कैसे स्कैन करेगा। छोटी क्लास में आप कैमल के बारे में बताते हैं तो कैमल का 3D दिखा सकते हैं। उसके बाद में जैसे देखिए कैमल भी एक टीचर दिखा रहा है, यहाँ पे कैमल दिखा रहा है, साइड में जो दूसरे हैं वो एस्ट्रोनॉट के बारे में बता रहे हैं। ऐसे और एक ऐप है यूनाइट एआर, इसमें भी काफी AR गैलरी में काफी सारे आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे, 3D मॉडल मिल जाएंगे। ऐसे कुछ 3 AR है, AR का ऑगमेंट, वाइल्ड लाइफ की स्पेलिंग गलत ठीक करना, वाइल्ड लाइफ AR, यूनाइट AR एलिमेंट बाय गूगल, फैक्टर, रूफोरिया व्यू, और भी बहुत सारी हैं। आप लोग AR एप्स के नाम से जब प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी ऐप आपके सामने आएंगी। ऐसे ही वर्चुअल लैब्स भी हैं जो प्योर लैब के लिए बनी है, प्रैक्टिकल करने के लिए, लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे एक फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट का डेमो आपके सामने है, इधर से वायर इधर कनेक्ट करना, इतना रेजिस्टेंस, इतना, ये मुझे नहीं पता इसके बारे में इतना। हंस रहे हैं आप, रिकॉर्ड हो रही है। क्यों सर, हंस नहीं सकता? नहीं हंस रहे तो रिकॉर्ड हो रही है। बिल्कुल हंसते हुए पढ़ाता हूँ बच्चों को भी, बताएंगे मत हो गया। भाई मैं कहाँ से मूवी से घूमना पड़ेगा? स्ट्रीम में जब मिल जाएगा जो भी मिल जाएगा जो भी मिलेगा ब्रूस ली का स्टैचू दिखा सकता हूँ मैं। ब्रूस ली का स्टैचू दिखा, उसकी जवाब में कौन सा फोटो नहीं मिला। जो भी चुनाव आप कर सकते हैं, हमारे टेबल पे स्टैचू रख दिया उसका। तो बच्चों को आप दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो मैं बता रहा था, सबसे पहले हम इनका यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल मीट पे जाना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, स्क्रीन शेयर को ऑन करना होगा। शेयर स्क्रीन ऑन करने के बाद में अपनी ऐप को खोलना है, AR रूपा के थ्रू पढ़ाना है आपको। पहले से अपना लेसन प्लान तैयार करना होगा, उसमें आपको देखना है कि कौन से आपके लिए आपको लेसन प्लान तैयार करना है।
सिलेक्ट बेस्ट एआर मॉडल सुटेबल फॉर द टॉपिक, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट एआर मॉडल है वो आपको देखना है। तो साथ में आपको एक्ट लिटिल, छोटा सा एक्ट भी करना पड़ेगा कि आपके सामने है वो, आप जिस चीज के बारे में बता रहे हो वहीं पर रेस्ट में है, तो आपको बताना पड़ेगा। ये नहीं कि बस दिखाया देखो तो चलिए है हो गया, आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना होगा। दिस इज जस्ट ए टूल, नॉट एवरीथिंग, सब कुछ नहीं है, ये एक टूल है। ओके, और यहाँ पर तो इसके बारे में तो जान गए, ये केवल एक बार खत्म हुआ सर अभी। तो किसी को ARFs के बारे में अगर कोई डाउट है तो अभी मेरे से पूछ सकता है।